हरे कृष्णा। आज श्रीवास पंडित जी का तिरोभाव दिवस। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ये जो पंचतत्व प्रणाम हम हरे कृष्ण महामंत्र लेने से पहले करते हैं, उन्हीं में जिनका नाम लिया जाता है वही श्रेष्ठ भक्त चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्रीवास पंडित जी। इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। अनन्य भक्त जो है वो, जिनकी भक्ति के कई सारी किस्से या कई सारी कथाएं हमने सुनी होगी, पर उसमें से एक जो सबको ही दिल को छू जाने वाली है, वो है जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित जी के घर पे संकीर्तन कर रहे थे। वो हमेशा ही ऐसे किया करते थे, पर एक दिन जब श्रीवास पंडित जी का बेटा जो बीमारी से ग्रस्त था, उसकी मृत्यु हो गई और उसी घर की स्त्रियाँ रोने लगी। उस समय श्रीवास पंडित जी ने कहा कि ये तो अभी मृत्यु हो गया है, आपके रोने से वो जीवित तो नहीं होगा, पर आपके रोने से महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा आएगी, जिसकी वजह से महाप्रभु को दुख होगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना जो हुई है, इसका दुख भी उन्होंने दूर रखा और घर की स्त्रियों को बोला कि आप बिल्कुल ना रोए। पर चैतन्य महाप्रभु जो अंतर्यामी है, साक्षात भगवान है, उनको ये बात पता चली और उन्होंने बीच में ही संकीर्तन रोक दिया और श्रीवास पंडित जी से कहा कि मुझे आज संकीर्तन में मन नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई तो दुखद घटना हुई है, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तब जाके श्रीवास पंडित और उनके घर के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उनके बेटे की मृत्यु हुई है, इसलिए सब दुख में है। तो चैतन्य महाप्रभु ये पूरी उनका जो भाव है, उनके भक्त का उनके प्रति जो भाव है, वो देख के बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। और वो जो पुत्र उनका गया है, श्रीवास पंडित जी का जो पुत्र मृत्यु हुआ था, उसको जीवित कर देते हैं। जैसे ही उसको जीवित करते हैं तो वो पुत्र जो है वो कहता है कि आपने मुझे फिर से जीवित क्यों किया, मैं तो अपना अगला मार्ग पे चल रहा था, मुझे अभी जीने की कोई इच्छा नहीं है। फिर जैसे ही ये बात पता चली तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने वापस से उसके शरीर से उसके प्राण निकाल लिए और उसको आगे की गति दे दी। पर इस सब कथा से भक्त का अपने भगवान के प्रति एक ऐसा भाव दिखा जैसे कि गोपियों का था, कि वो अपने सारे इंद्रिय सुखों को, अपने सारे दुखों को दूर रख के सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करती थी, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में अपना सारा ध्यान लगाती थी। उसमें अपनी निजी जीवन का कोई असर वो नहीं होने देती थी। और यही शुद्ध भाव आज इस लीला में हमने देखा। तो आज श्रीवास पंडित जी के तिरोभाव दिवस पे हम सब उनसे प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि उनमें जो भक्त के बहुत अनन्य गुण थे, जैसे विनम्रता, त्याग, वैराग्य और समर्पण, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो हम में आए और हम पे भगवान अपनी कृपा करे। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।